हेलो चिल्ड्रन, ये कहानी भोली नाम की लड़की की है जो बचपन में ही चोट लगने के कारण गूंगी हो गई थी, कम बुद्धि की थी। उसके जीवन में कैसे संघर्ष रहा और अंत में जीवन का क्या हुआ ये आप देखेंगे इस कहानी में। समरी। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट एवरीवन कॉल्ड हर भोली, लेकिन सभी उसे भोली कहते थे। एन इनोसेंट बट फुलिश गर्ल, एक निर्दोष किंतु बेवकूफ लड़की। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द विलेज नंबरदार रामलाल। वह गांव के एक नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। वेल शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 वर्ष की थी। शी हैड वंस फॉलन ऑफ द कोट, एक बार वह चारपाई से गिर पड़ी। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, उसके मस्तिष्क का कुछ भाग नष्ट हो गया। एट बर्थ, जन्म से, शी वॉज फेयर एंड ब्यूटीफुल, वह गोरी और सुंदर थी। बट व्हेन 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पोक्स, उसको छेचक हो गई। हर एंटायर बॉडी वाज डिसफिगर्ड विद डीप ब्लैक पोक मार्क्स, चेचक के दाग से उसका पूरा शरीर कुरूप हो गया। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और 5 वर्ष तक बोल नहीं सकती थी। इवन वेन शी स्टार्ट स्पीकिंग, और जहां तक कि जब उसने बोलना शुरू किया, शी स्टैमर्ड, वह तोतलाकर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सो शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। ऑल एक्सेप्ट भोली वर फेयरली हेल्दी, भोली को छोड़कर सभी सुंदर और स्वस्थ थे। दे वर सेंट टू स्कूल आल्सो, वे स्कूल भी जाते थे। 3 of daughters वर मैरिड ऑफ, 3 बेटियों की शादी हो गई थी। हिज ओनली वरी वाज भोली, अब उसके पिता की केवल एक बात चिंता थी, भोली की। हु वाज नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट, न तो देखने में अच्छी थी न ही बुद्धिमान। वेन शी वॉज 7 years ओल्ड, जब वह 7 वर्ष की थी, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज, गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया। द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर फ्रेंड स्कूल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि अपनी बेटी को स्कूल भेजे। द नेक्स्ट डे रामलाल वांटेड टू टेक भोली टू स्कूल, अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल ले जाना चाहता था। शी क्राइड इन फियर, वह डर से रोई। द मदर गेव हर सम गुड क्लॉथ्स टू वियर, माँ ने उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने को दिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, भोली हैड रिसीव्ड क्लीन ड्रेस टू वियर, जब भोली को स्वच्छ कपड़े पहनने को मिले। शी वॉज गिवन बाथ एंड ऑयल्ड, उसे नहलाया गया तथा तेल मालिश की गई। एट स्कूल, स्कूल में रामलाल हैंडेड ओवर भोली टू दी हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने मुख्य अध्यापिका को भोली को सौंप दिया। भोली वॉज ग्लैड टू फाइंड टू सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, भोली ने अपनी उम्र की कई लड़कियों को वहां उपस्थित देखकर खुश हुई। शी होप टू मेक हर फ्रेंड्स विद ए फ्यू, उसने कुछ को अपनी सहेली बनाना चाहा। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर कुछ चित्र देखे। भोली वॉज एस्टोनिश्ड ऑन सीइंग हर टीचिंग स्टैंडिंग बाई हर साइड, भोली अपने बगल में शिक्षिका को पाकर बहुत आश्चर्यचकित थी। शी आस्क्ड द गर्ल हर नेम, उसने उस लड़की से उसका नाम पूछा। भोली स्टैमर्ड एंड कुड नॉट टेल हर नेम, भोली लड़खड़ाई, कुछ बोल नहीं पाई। अदर गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग एट हर, दूसरी लड़की ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। द स्कूल बेल रैंग, स्कूल घंटी बजी। एंड ऑल गर्ल्स लेफ्ट द क्लासरूम, सभी लड़कियों ने कक्षा को छोड़ दिया। ओनली भोली केप्ट सिटिंग, केवल भोली बैठी रही एंड सोबिंग, और रोती रही। हर टीचर कॉल्ड आउट ऑफ हर नेम इन ए सॉफ्ट सूदिंग वॉइस, उसकी शिक्षिका ने बड़े मधुर और धीमे स्वर में उसको बुलाया। शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इस प्रकार पहले किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। द टीचर आस्क्ड भोली टू गेट अप, टीचर ने भोली से खड़े होने को कहा। इट वॉज नॉट एन ऑर्डर बट ए फ्रेंडली एडवाइस, यह एक आदेश नहीं बल्कि एक मित्रवत सलाह थी। द टीचर आस्क्ड हर टू टेल हर नेम, टीचर ने उसे उसका नाम बताने कहा। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर स्टैमरिंग टंग, वह अपनी लड़खड़ाती जबान से डरी हुई थी। बट शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। शी कुड अटर ओनली भो भो भो, उसने केवल भो भो
कह के बोलने का कोशिश किया। वेल डन, बहुत अच्छे। इनकरेज द टीचर, टीचर ने उत्साह बढ़ाया। एंड भोली वाज एबल टू से भोली, और अब भोली भोली कहने में सफल हो गई। सी फेल्ट एट इजी, उसने बड़ा सुकून महसूस किया। इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। सी वॉज पेटेड लविंगली, उसे प्यार से थपथपाया गया। द टीचर टोल्ड हर टू सेड हर फियर, शिक्षिका ने कहा कि अपना भय निकाल दे। एंड शी वुड बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, वह सभी की तरह बोलना सीख जाएगी। सी आल्सो एडवाइज हर, शिक्षिका ने यह भी उसे सलाह दी टू कम टू स्कूल एवरी डे, कि रोज स्कूल आए। एंड भोली प्रॉमिस्ड, और भोली ने वादा किया। नॉट बाय जस्ट नोटिंग बट बाय स्पीकिंग आउट यस, केवल सिर हिला के ही नहीं बल्कि यस कह के। द टीचर गेव भोली ए बुक, टीचर ने भोली को पुस्तक दी। इट वॉज फुल ऑफ नाइस कलरफुल पिक्चर, सुंदर चित्रों वाली किताब थी। विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन ए बिग ब्लैक लेटर्स, प्रत्येक अक्षर बड़े कालिक अक्षरों में लिखा था। सी आल्सो टोल्ड भोली, उसने भोली को बताया दैट शी वुड बी एबल टू रीड दैट बुक इन 1 मंथ, कि वह 1 महीने में पुस्तक पढ़ने में समर्थ हो जाएगी। इन टाइम द पुअर गर्ल वुड बी मोर लर्निड, और समय से ही वो बेचारी लड़की मोर लर्निड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, गांव में किसी अन्य लड़की से अधिक बुद्धिमान हो जाएगी। एंड नो वन विल डेयर लाफ एट हर, और कोई भी उसकी हंसी उड़ाने का साहस नहीं करेगा। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि दे वुड रिस्पेक्ट हर एंड लिसन टू हर, उसकी बात सुनेंगे, उसका सम्मान करेंगे। भोली हार्ट बिगेन टू थ्रो विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, भोली का मन नई आशा और नए जीवन से के बारे में सोचकर धड़कने लगा। द विलेज ग्रीव इन टू ए स्मॉल टाउन, और वो गांव एक छोटे नगर के रूप में बदल गया था। द प्राइमरी स्कूल वाज अपग्रेडेड टू हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल उच्चीकृत होकर हाई स्कूल हो गया। वन नाइट, एक रात, रामलाल डिस्कस्ड विद हिज वाइफ विशंबर प्रपोजल, एक रात रामलाल ने अपनी पत्नी से विशंबर के प्रस्ताव के बारे में बातचीत की। ही ओन्ड ए हाउस, उसका एक मकान था। एंड फैट बैंक बैलेंस, और एक मोटा बैंक बैलेंस भी था। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी डाउरी, वह कोई दहेज नहीं चाहता था। द ओनली फॉल्ट वाज दैट विशंबर वाज ऑलमोस्ट द सेम एज एज रामलाल, उसका केवल यही दोष था कि विशंबर की उम्र रामलाल की तरह थी। रामलाल्स वाइफ वाज रेडी टू मैरी ऑफ होली टू दैट मिडिल एजिड मैन, रामलाल की पत्नी भोली से उस अधेड़ व्यक्ति की शादी करने को तैयार थी। लकीली, भाग्य से, ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, वह किसी अन्य गांव का था। सो ही डिड नॉट नो अबाउट भोलीज पोक मार्क्स एंड हर डल बिट, वह भोली की चेहरे के धब्बे और कम बुद्धि के बारे में नहीं जानता था। इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, भोली वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ हर पेरेंट्स, एक कोने में भोली अपने माता पिता की बातचीत सुन रही थी। शी डिड नॉट से एनी वर्ड, उसने कुछ नहीं कहा। विशंबर केम विद ए लार्ज वेडिंग प्रोसेशन, विशंबर एक बड़ी सी बारात लेकर आया। भोली वाज ब्रॉट नियर द होली फायर, भोली को पवित्र आग के सामने लाया गया। वन ऑफ हर फ्रेंड्स स्लिप्ड बैक द वेल फ्रॉम बेबी भोलीज फेस, उसकी एक सहेली ने भोली के चेहरे से घूंघट पीछे से खींचा। विशंबर वाज रेडी विद ए गार्लैंड, विशंबर हार डालने के लिए तैयार थे। ही हैड क्विक लुक एट हर फेस, उसने तुरंत उसके चेहरे की ओर देखा। इट वॉज पॉक मार्क्स, चेचक के दाग थे। ही डिमांडेड ₹5,000 एज डाउरी, उसने दहेज में 5,000 रुपये मांगे। विथ टीयर्स फ्लोइंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। रामलाल पुट द टर्बन एट द ब्राइड ग्रूम फीट, रामलाल ने दूल्हे के पैर पर अपनी पगड़ी रख दी। हु रेडी प्रोसीडेड टू गार्लैंड द ब्राइड आफ्टर गेटिंग द डाउरी मनी, जो दहेज का धन पाकर अब दोबारा हार डालने के लिए तैयार था। दिस टाइम इस वाज भोली टर्न, अब ये भोली की बारी थी टू लुक अप एंड सी हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति को देखने के लिए। शी हैड कोल्ड कंटेम्प्ट फॉर द एजिड मैन,
वह उस अधेड़ व्यक्ति को देखकर उसके मन में घृणा का भाव आया। सी गॉट अप, वह खड़ी हो गई एंड थ्री अवे द वेल, और घूंघट फेंक दिया। सी रिक्वेस्टेड हर फादर, उसने पिता से प्रार्थना की, टू टेक बैक हिज मनी, कि उसका धन वापस ले ले। सी रिफ्यूज टू मैरी दैट लेम, ग्रीडी एंड कावर्ड फेलो, वह उस अपंग, लालची और कायर व्यक्ति से शादी करने से उसने इनकार कर दिया। एन ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ए शेमलेस गर्ल, एक बड़ी उम्र की स्त्री ने अर्थात वृद्ध औरत ने उसको निर्लज लड़की कहा। भोली टर्न वायलेंटली ऑन दैट वुमेन, भोली तेजी से उस स्त्री की ओर मुड़ी। सी सेड, उसने कहा, दैट शी वाज नॉट ए डम ड्रिवन काउ, कि वह गूंगी गाय नहीं थी। द मैरिज वाज कैंसिल्ड, शादी निरस्त हो गई थी। एवरीवन वाज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल देन सेड टू भोली दैट नो वन वुड एवर मैरी हर, तब रामलाल ने भोली से कहा उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। शी वॉज काम एंड कॉन्फिडेंट, वह शांत और आत्मसंतुष्ट थी। सी डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, दैट शी वुड स्टे सिंगल, कि वह अकेली रहेगी, एंड सर्व हिम इन हिज ओल्ड एज, और अपने पिता की वृद्ध अवस्था में उसकी सेवा करेगी। सी हैड प्लान टू टीच इन द सेम स्कूल, उसने इस स्कूल में पढ़ाने का निश्चय किया। वेयर सी हैड लर्न सो मच, जहाँ उसने बहुत कुछ सीखा था। हर टीचर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर वॉज वेरी हैप्पी, कोने में खड़ी उसकी शिक्षिका खुश थी। विद हर क्रिएशन, अपनी संरचना से। सुलेखा वॉज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ हर टीचर, सुलेखा अपने अध्यापका की सबसे अच्छी कृति थी।